नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई एडमिशन 2024 सरकारी और प्राइवेट आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको एक प्रारूप दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको आईटीआई फॉर्म भरना है ताकि कोई गलती ना हो पाए। सरकारी कॉलेज चाहिए तो जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ भरने के लिए, अगर आप ऐसे भरते हैं तो सरकारी कॉलेज पक्का मिल जाएगा और आपको अच्छा ट्रेड भी मिलेगा। तो चलिए आपको एक भर के पूरा प्रारूप दिखाते हैं कि कैसे आप सरकारी और प्राइवेट आईटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर सरकारी कॉलेज चाहिए और अच्छा ट्रेड चाहिए तो पूरा वीडियो देख लीजिए, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म का प्रारूप दिया है और आपको ऐसे ही फॉर्म भरना है। अगर ऐसे फॉर्म भरेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्न अपेक्षित विवरण भरें और ओटीपी सत्यापित करें। यहाँ पे देखिए पहला स्टेप आएगा, आपका नाम यहाँ पे पूछा जाएगा। आपको अपना नाम भरना है, जैसे यहाँ पे लिखा है संदीप कुमार इंग्लिश में, फिर यहाँ पे लिखा है आवेदक का हिंदी में नाम, तो आपको यहाँ पे हिंदी में फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कीवर्ड दिया गया है, कीबोर्ड दिया गया है। आपको यहाँ पे कीवर्ड पे जो है हिंदी का जो है प्रारूप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे फादर्स नेम पूछा जाएगा और हिंदी में भी, मतलब इंग्लिश में लिखना है, इसके बाद हिंदी में भी लिखना है। फिर ऐसे ही इंग्लिश में मदर्स नेम और जो है हिंदी में भी आपको मदर्स नेम भरना होगा। इसको भरने के बाद जो है आपकी जन्मतिथि मांगी जाएगी आपसे और आपका कैटेगरी, बहुत सोच समझ के जन्मतिथि, कैटेगरी और नाम फिल करना है, क्योंकि अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, फिर सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, फिर आप दिक्कत में पड़ जाते हैं। बार बार जो है वही आप कमेंट करते हैं कि सर मेरा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। जैसे कैटेगरी यहाँ पे है तो कैटेगरी आपको सोच समझ के भरना है, क्योंकि कैटेगरी के अनुसार मेरिट बनती है। जनरल में मेरिट थोड़ा हाई जाती है, फिर इसके बाद ओबीसी में, फिर इसके बाद एससी एसटी में। तो इस प्रकार से जो है आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी हुई यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। जब ओटीपी आ जाएगा तो आपको ओटीपी जो है यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी आपको फिल करना होगा और लिखा है वेरीफाई एंड प्रोसेस, यानी सत्यापन करें और आगे बढ़े। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किस में आईटीआई मतलब आईटीआई में एडमिशन चाहते हैं, सरकारी में चाहते हैं या फिर जो है आप निजी में चाहते हैं। ठीक है, या फिर जो है राजकीय या फिर निजी में, दोनों में चाहते हैं। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप सिर्फ प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरा गवर्नमेंट में नहीं होता है, मैं प्राइवेट में एडमिशन करा रहा हूँ, तो उसी फॉर्म से आपका हो जाएगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा गवर्नमेंट में जो है अगर नहीं होता तो मैं प्राइवेट में करा लूँ, तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और अब यहीं से स्टार्ट होगा आपका मेन फॉर्म। यहाँ पे जो है फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे 3 स्टेप दिखाई देंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो जो भी आप अपना ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन किए थे वहीं पे जो है आपका नाम यहाँ पे देखिए आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है संदीप कुमार। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा गया है और ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा फादर्स नेम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ मदर्स नेम इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो जो आप ऊपर भरे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मिलान कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे पति पत्नी का नाम भर देंगे। ठीक है, जो आपका जेंडर हो यहाँ पे जो है फिल करेंगे, पुरुष या फिर स्त्री। और इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे अपने आप ले लेगा, क्योंकि आपने पहले भर रखा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी हो जाएगी।
और यहाँ पे अगर आप EWS श्रेणी में आते हैं, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जनरल कैटेगरी में हैं या और जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में है, तो आप यहाँ पे जो है अगर हैं तो यहाँ पे यस पे टिक कर देंगे और नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे। ठीक है, ये सिर्फ जनरल वालों के लिए, EWS के लिए ही है, सबके लिए पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी सब कैटेगरी होगी, ठीक है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है कि जो है अगर आप डिसेबिलिटी नहीं दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे अपना चयन कर लेंगे, नहीं आते हैं तो नो कर देंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे अल्पसंख्यक, अगर आप जो है माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे आधार नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के भर लीजिए आधार नंबर। और इसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर तो अपने आप यहाँ पे ले लेगा क्योंकि आप इससे पहले फिल कर चुके हैं। इसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना होगा। ध्यान रखेंगे कि जो है आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे फॉर्म में भरें वो चलना चाहिए, क्योंकि आपका मैसेज जो है, जो भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया कि नहीं आया, कब लिस्ट जारी होगी, वो आपको सूचना आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे मिलेगी। तो आप इसे अच्छे से फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे आता है फिल करने के लिए आपका मूल निवास स्थान, यानी आप किस जो है राज्य के रहने वाले हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यहाँ पे यूपी पर टिक करेंगे, अगर अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गृह जनपद आएगा, यहाँ पे टिक क्लिक करेंगे तो आपका जनपद खुल जाएगा और उस जनपद में जो भी आपका जिला हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आता है तहसील, जो भी तहसील होगा आप तहसील जानते होंगे। और उसके बाद विकासखंड, जो भी आपका विकासखंड होगा यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपका आएगा एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस अपना भर देंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे अपना स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, जनपद में जो भी आपका जनपद रहेगा यहाँ फिल कर देंगे और पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद अस्थाई फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, अपना जो भी परमानेंट नंबर होगा। अगर आपका सेम एड्रेस जो है यही सब है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अपने आप वहाँ पे सेम हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है अपने आप ही दूसरे स्टेप पे आ जाएगा। दूसरा स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए जो है 250 रुपये आपका यहाँ पे पे करना होगा। जनरल कैटेगरी के 250 रुपये लगते हैं और जो है SC ST जो हैं उनके लिए जो है 150 रुपये शुल्क लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आप 8वीं पास ITI करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन अगर 10वीं में आपका जो है विज्ञान और गणित विषय है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ताकि जो है आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर जो है ट्रेड वो मिल जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप टिक करना चाहते हैं, अगर 10+2 कर रखे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपका हाई स्कूल में मैथ और जो है विज्ञान और मैथ है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल हाई स्कूल पास है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे आता है अगला पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी आपने फिल किया है वो आपका यहाँ पे मांगा जाएगा। जैसे अगर आप 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना फिल करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो जो है आप जो हाई स्कूल आप पास किए हैं, यूपी बोर्ड से किए हैं तो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड से किए हैं तो CBSE बोर्ड का लिख देंगे। फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से आपने पास किया है, आपका रोल नंबर यहाँ पे हो जाएगा, किस सन में आपने पास किया है वो फिल कर देंगे, कौन कौन से विषय हैं आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है कितना पूर्णांक था ये डाल देंगे और कितना नंबर आप पाए हैं वो यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी ग्रेड रहेगा ग्रेड अपने आप ले लेगा और परसेंटेज भी अपने आप यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे अगर आपने पिछले साल कोई ITI कर रखा है तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो है अगर आप किए हैं तो आपको जो यहाँ पे डिटेल उसका फिल करना होगा, अगर नहीं किए तो छोड़ देंगे उसको। इसके बाद दोस्तों अगर आप जो है यहाँ पे आता है कि आपके पास कोई वरीयता अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आप जो है जिला स्तर राज्य स्तर खिलाड़ी हैं, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। या फिर जो है अगर राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के यानी ITI के जो कार्यरत कर्मचारी है, अगर उनके आश्रित पुत्र या पुत्रियाँ या फिर जो है अविवाहित पुत्र, विधवा पुत्र कुछ भी हो तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, ऐसा अगर आप श्रेणी में आते हैं। या फिर है कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण में जो है कार्यरत कर्मचारी के आश्रित पुत्र अविवाहित, अथवा अगर आप इस श्रेणी में आते हो तो यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके
बाद है किसी उद्योग में 2 वर्ष या उससे अधिक कम समय में कार्यरत हैं एवं उस उद्योग के प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है फ़ोटो और साइन। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा और यहाँ पे साइन अपलोड करना होगा। यहाँ बताया गया है कि फ़ोटो जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो है आपकी साइन भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप उसे अपना बना लेंगे और उसके बाद जो है फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने तीसरा स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे अब आपको ट्रेड का चयन करना होगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि अगर आप ग्रुप ए में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे योग्यता यानी जो है 10वीं पास मांगा जाएगा। अगर आप ग्रुप बी में कोर्स करते हैं तो आपके यहाँ पे 8वीं पास जो है आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ए वाला ग्रुप चुनते हैं क्योंकि वो 10वीं पास ज़्यादातर होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, आपको सब में यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, सब में टिक कर देना है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा आपके ज़िले में, आपके भी तहसील में और आपके विकास खंड में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का चांस होगा। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने ज़िले से बाहर भी जा सकते हैं या फिर अपने जो है नज़दीकी जो ITI हैं उससे भी दूर जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ भी टिक कर देंगे, यहाँ भी टिक कर देंगे, यहाँ भी टिक कर देंगे, मतलब चारों पे टिक कर देंगे तो आपको फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अब आता है यहाँ पे जो भी आपके ट्रेड होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है। अब दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो है जिस ज़िले में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो ज़िला आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सारे ज़िले के जो है नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे कर्सर बना रहता है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो भी आपका ज़िला है उसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है लखनऊ का, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टिक करेंगे इसके सामने यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे चुने वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे चुनेंगे तो वो ITI यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप उसे चुन लिए हैं और उस कॉलेज में जितने ट्रेड हैं वो ट्रेड आ जाएगा। उस ट्रेड के सामने आपको यहाँ पे टिक करना है, जैसे यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो कोपा वाला ट्रेड है, इस कोपा वाले ट्रेड पे आप टिक कर देंगे तो आपका जो है ट्रेड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी जो चयनित विषय हैं आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप जो है एक से अधिक कॉलेज चुनते हैं और एक से अधिक ट्रेड चुनते हैं तो आपका नाम ज़्यादा आने का चांस रहता है। ठीक है, अगर आप एक ही कॉलेज और एक ही ट्रेड चुनेंगे तो आपका हो सकता है मेरिट हाई चला जाए और आपका नाम ना आए तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अगर चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे आसानी होगी, आपका सरकारी कॉलेज में नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर गलती से मान लीजिए आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है कोई ट्रेड तो यहाँ पे हटाए का बटन दिया रहता है, आप इसको जो है हटाए पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जो है हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है अगर आप जो है यहाँ पे जो ट्रेड रखेंगे पहले नंबर पे, ठीक है, वही आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जो दूसरे पे रखेंगे उसके बाद तीसरा रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फिटर रखा पहला, यहाँ पे पहला आप फिटर रख दिए, दूसरे नंबर पे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन रख दिए हैं। ठीक है, तीसरे नंबर मान लीजिए यहाँ पे टर्नर रख दिए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे फिटर चाहिए तो सबसे पहले आपकी मेरिट फिटर में लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगर फिटर में सीटें भर जाती हैं तो इलेक्ट्रीशियन में लगेगा, अगर मान लीजिए इसमें भर जाता है तो टर्नर में लगेगा। ऐसे जो है मेरिट लिस्ट लगती है। जो फर्स्ट पे आपने रखा है, फर्स्ट पे कॉलेज में जो होता है और जो फर्स्ट में ट्रेड होता है वही जो है आपको यहाँ पे मिलता है। जब ये काम हो जाएगा तो आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक जो है अगला प्रोसेस हो जाएगा। ये पूरा फॉर्म जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखिए कितना भरा है, यहाँ पे 3 कॉलेज भरा है और यहाँ पे 2 ट्रेड भरा है इन्होंने। तो अब मान लीजिए कि अगर इनका पहले कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है, दूसरे कॉलेज में नहीं होता तो तीसरा कॉलेज इनको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर पहला ट्रेड नहीं मिलता दूसरा जरूर मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो है आपको फिल करना होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ घोषणा पत्र लिखा होता है, आप यहाँ पे सबमिट पे टिक कर देंगे और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। भले से आपका दूसरा कोई बैंक हो उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रोसेस टू
पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका यूपीआई पेमेंट वगैरह आएगा, वहाँ से जो है आप उसे पेमेंट कर सकते हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म आ गया, अब आप स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।